आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो सिंगापुर में लाखों के पैकेज की नौकरी छोड़कर किसानों की ज़िंदगी में मिठास घोलने के लिए वापस अपने देश में आ गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्वाति पांडे, जो कि 2010 में IIT धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्वाति को उच्च शिक्षा के लिए कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिल गई। स्वाति लंदन के प्रतिष्ठित इंपीरियल कॉलेज से PG कर वहीं नौकरी करने लगी। इसके बाद स्वाति सिंगापुर चली गई और अच्छी सैलरी वाली नौकरी शुरू की। यूपी में आने के बाद स्वाति ने अपनी एक टीम बनाई और 3 साल रिसर्च वर्क करके देखा कि स्टीविया की कौन सी वैरायटी लगाई जाए। स्वाति ने कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनी खोल ली और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी ज़िले समेत आसपास के ज़िलों और दूसरे प्रदेशों तक मीठी तुलसी यानी स्टीविया की खेती शुरू कर दी। स्वाति ने एक कंपनी भी बना ली जो मीठी तुलसी यानी स्टीविया की पत्तियों से प्रोडक्ट बना रही है। स्वाति के पिता, जो कि भारत वन अनुसंधान संस्थान में साइंटिस्ट थे और हाल ही में उपनिदेशक पद से रिटायर हुए हैं। स्वाति की मां घरेलू महिला है। स्वाति कहती हैं कि अभी तो यह शुरुआत है, अभी लंबी उड़ान बाकी है। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की ये रिपोर्ट। तो यहाँ पे आने के पहले और ये बिज़नेस शुरू करने के पहले मैं एक्चुअली सिंगापुर में एज अ कंसल्टेंट काम कर रही थी और कई सारी वजह थी कि मुझे लगा कि अब मुझे अपना जॉब छोड़ के वापस अपने देश जाना चाहिए और काम करना चाहिए। पहला तो एक काफ़ी पर्सनल रीज़न था, वो ये था कि मेरी मदर जो है उन्हें डायबिटीज़ है पिछले 20-25 सालों से। तो मैंने देखा है उनका स्ट्रगल कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैसे वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है स्टीविया जिसकी हम खेती करवा रहे हैं और जिसको हम प्रोसेस करते हैं, जो एक्चुअली काफ़ी दुनिया में जो इतने मिलियंस ऑफ लोग हैं, करीब 500 मिलियन लोग दुनिया भर में डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनकी लाइफ को आसान बना सकता है। तो एक वो एस्पेक्ट था। और दूसरा ये था कि क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये किसान की धरती से आता है, किसी को इसे ग्रो करना पड़ेगा बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो इसको उगा करके, और ये यहाँ का पौधा नहीं है, एक्चुअली साउथ अमेरिका का पौधा है, तो इसको इंडिया लेके आके और यहाँ पे इसको ग्रो करने से हमारे किसानों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो यही 2-3 वजह थी मेन। अभी कितने एकड़ में आपकी ये स्टीविया की खेती? हम लोग करीब अभी 150 एकड़ में कर रहे हैं ये। कितना लीज पे है? और इसमें से लीज पे हम लोग अपना खुद लेके कर रहे हैं करीब 20 एकड़, बाकी किसानों के साथ मिलके है। और आगे फ्यूचर में प्लान यही है कि दूसरे किसानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। हम लोगों ने शुरू में अपना लीज पे लेके इसीलिए किया क्योंकि हम एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे किसान को कि कैसे करना है। पर हमारा मॉडल यही है कि हम खेती वाला काम जो है वो किसान से ही करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसान ही उसे बेहतर समझता है। कितना वक्त लगा इस काम करने में? ये हम लोगों को करीब अगले महीने पूरे 6 साल हो जाएंगे जब से मैं फुल टाइम इस काम में लगी हुई हूँ। तो खेती वाला काम काफ़ी मुश्किल रहा है और काफ़ी लंबा समय भी इसमें लगा है, क्योंकि खेती के अपने चैलेंजेस होते हैं और साइकिल्स होती हैं, या आप मौसम पे डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं। इतना मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, आगे क्या मैसेज आप और लोगों के लिए देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने क्या पढ़ाई की, आपका क्या एक्सपर्टीज़ है। जैसे कि मेरा एग्रीकल्चर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ। अगर आप सच में पैशनेटली किसी चीज़ में बिलीव करते हैं और अगर आप उसमें लग जाते हैं और मेहनत करते हैं, तो इट माइट टेक सम टाइम, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखते हैं अपनी मेहनत के। सवाल हो गया कि ये कितनी इसमें पर ईयर आपकी बचत आती है, कितना का बच जाता है? राइट। तो किसानों के लिए जो है नेट ये एक्चुअली पेरेनियल क्रॉप है, 3 से 4 साल तक ये रहती है धरती पे। तो इसको बेसिकली आप टी की तरह बार बार काटते रहते हैं और फिर ये आती रहती है। तो पर ईयर ऑन एन एवरेज अगर हम 3 साल की बात करें तो पर ईयर 1000 से लेके 1500 किलो तक ड्राइड लीफ इसमें से निकलती है, और वो हम किसान से एक फ़िक्स प्राइस पे ले लेते हैं। तो नेट किसान जो है कहीं भी डिपेंडिंग ऑन कि कितनी उन्होंने मेहनत की है, 80,000 से लेके 1,20,000 के बीच में एक साल में मुनाफा, प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, मुनाफा कमा सकते हैं। हम लोग फिर उसको आगे ले जाके प्रोसेस करते हैं, वो पूरी इकोनॉमिक्स अलग है। हाँ, आप अपना ये आप ही का पूछ रहे हैं, आपका मुनाफा कितना है?
हमारा मुनाफा एक्चुअली इसमें अभी तक तो बहुत नहीं है। हम लोग किसान से लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और एंड में हम प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। हमारे करेंटली प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में मिल रहे हैं मैजिक लीफ के नाम से। ऑनलाइन हम प्राइमरली बेच रहे हैं, बट जल्दी दुकानों में भी मिलने लगेंगे। तो अभी तो हम लोगों का नेट एकदम ब्रेक इवन ही हो रहा है ऑपरेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो। बट होपफुली फ्यूचर में जब हम लोग स्केल्स अचीव कर लेंगे तो फिर हमारा मुनाफा जो है वो बढ़ेगा।